नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा साथी पर। आज हम सब मिलकर एक बहुत ही शानदार सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो हमें ले जाएगा टाइम में पीछे, प्राचीन भारत के उन रहस्यों को खोलने जहां से हमारी कहानी शुरू हुई। हम देखेंगे कि कैसे पहले इंसानों ने पत्थरों से अपनी दुनिया बनाई और फिर उन शहरों को भी देखेंगे जो आज के मॉडर्न शहरों को भी टक्कर दे सकते थे। तो क्या आप तैयार हैं पाषाण युग से वैदिक काल तक के इस रोमांचक सफर के लिए? चलिए शुरू करते हैं। ये सारी जानकारी रोहन चौधरी ने तैयार की है। इसे पूरा जरूर देखिएगा और हाँ, कमेंट करके ये बताना मत भूलिएगा कि ये पेशकश कैसी लगी। तो आज का हमारा रोड मैप क्या है? सबसे पहले हम चलेंगे पाषाण युग में, सुनेंगे पहली कहानी, फिर वहां से निकलकर सिंधु घाटी के शानदार शहरों की सैर करेंगे। उसके बाद वैदिक युग के ज्ञान के सागर में गोता लगाएंगे और हाँ, वो जरूरी फैक्ट्स भी देखेंगे जो सीधे सीधे परीक्षा में पूछे जाते हैं। और सबसे आखिर में एक क्विक रिवीजन, ताकि सब कुछ दिमाग में एकदम पक्का हो जाए। तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से सब कुछ शुरू हुआ। हमारा पहला पड़ाव है पाषाण युग। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसी दुनिया जहां न कोई लोहा था न कोई टेक्नोलॉजी। इंसान का सबसे बड़ा दोस्त, सबसे बड़ा हथियार, वो था एक पत्थर। देखिए, पाषाण युग भी कोई छोटा मोटा दौर नहीं था। इसे समझने के लिए हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। पहला, पुरा पाषाण काल। यहाँ इंसान सिर्फ शिकारी था, खाना जमा करता था। फिर आया मध्य पाषाण काल। यहाँ एक बड़ी खोज हुई, आग, और औजार भी छोटे और बेहतर हो गए। लेकिन असली क्रांति तो आई नव पाषाण काल में, जब इंसान ने खेती करना सीख लिया। बस यहीं से सब कुछ बदल गया। ये एक असली गेम चेंजर था। अच्छा, तो इसके सबूत हमें मिलते कहाँ कहाँ हैं? पूरे भारत में फैले हुए हैं। पंजाब की सोन घाटी से लेकर यूपी की बेलन घाटी तक। और हाँ, मध्य प्रदेश की भीमबेटका को तो कोई भूल ही नहीं सकता। वही जगह जहां हजारों साल पहले इंसानों ने चट्टानों पर अपनी आर्ट बनाई थी। एग्जाम के लिए ये नाम और जगह बहुत ही जरूरी है, याद रखिएगा। तो नवपाषाण काल को आखिर क्रांति कहते क्यों हैं? क्योंकि यहीं से इंसान ने एक जगह टिककर रहना सीखा। मेहरगढ़ में पहले पक्के घर और खेती के सबूत मिले। बुरज़ाहोम में तो मालिक के साथ कुत्तों को दफनाने का रिवाज था। सोचिए कितना गहरा रिश्ता रहा होगा। और कोल्डी हवा, ये नाम तो बिल्कुल मत भूलना। यहीं पर दुनिया में चावल की खेती के सबसे पुराने सबूत मिले हैं। अब पाषाण युग से आगे बढ़ते हैं और उस सभ्यता की बात करते हैं जो अपने समय से सदियों आगे थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। ये अब सिर्फ गांव नहीं थे, बल्कि ये थे भारत के पहले वेल प्लान्ड शहर। ये टेबल तो समझ लीजिए कि एग्जाम के लिए सोने की खान है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे खोज की दयाराम साहनी ने, मोहनजोदारो सिंधु नदी के पास जहां से मिला वो मशहूर ग्रेट बाथ, और कांसे के नाचती हुई लड़की की मूर्ति। लोथल उस समय का एक बिजी पोर्ट था और कालीबंगा में जूते हुए खेतों के पहले निशान मिले। हर एक लाइन अपने आप में एक सवाल है। और इनकी इंजीनियरिंग क्या कमाल की थी। 3 बातें याद रखिए। पहला, सड़कें एकदम सीधी थी, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी, जिसे हम ग्रिड सिस्टम कहते हैं। दूसरा, शहर 2 हिस्सों में बटा था, एक ऊंचा किला और एक निचला शहर। और तीसरा, जो सबसे गजब है, ढकी हुई नालियां। मतलब आज से 5000 साल पहले इतना एडवांस ड्रेनेज सिस्टम। है ना कमाल की बात? पता है, सिंधु घाटी के लोग लिखना पढ़ना भी जानते थे। उनकी अपनी एक लिपि थी, पर इसमें एक रहस्य है। आज तक कोई भी इस लिपि को पढ़ नहीं पाया है। और लिखने का तरीका भी बड़ा अनोखा था, जिसे बोस्ट्रोफेडन कहते हैं। मतलब एक लाइन दाएं से बाएं लिखी तो अगली लाइन बाएं से दाएं। ये आज भी इतिहास की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। सिंधु घाटी के शहरों से निकलकर अब हम एक ऐसे दौर में चलते हैं जहां ज्ञान, परंपरा और वेदों की बातें होती थीं। अब हम आ गए हैं वैदिक युग में, वो समय जब भारत के सबसे पवित्र और प्राचीन ग्रंथों की रचना हुई। तो ये हैं ज्ञान के वो 4 स्तंभ। ऋग्वेद सबसे पुराना, जिसमें देवताओं के लिए प्रार्थनाएं हैं। सामवेद, जहां से हमारे संगीत की शुरुआत हुई। यजुर्वेद, जिसमें यज्ञ करने के तौर तरीके बताए गए हैं। और अथर्ववेद, जो जादू टोने, दवा दारू जैसी रोजमर्रा की चीजों से जुड़ा है। अब एक बहुत जरूरी बात, वैदिक युग हमेशा एक जैसा नहीं था। इसके 2 अलग अलग फेज थे। पहले, ऋग्वैदिक काल में समाज काफी खुला हुआ था। आपकी पहचान आपके काम से थी, जन्म से नहीं। महिलाओं का भी बहुत सम्मान था।
लेकिन फिर आया उत्तर वैदिक काल और यहाँ से चीजें बदलने लगीं। समाज जन्म पर आधारित हो गया, महिलाओं की आजादी कम हो गई और राजा का बेटा ही राजा बनने लगा। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। और हजारों साल पुराने इस वैदिक युग का असर आज भी हम पर है। हमारा नेशनल मोटो सत्यमेव जयते यानी सत्य की ही जीत होती है, ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है और उपनिषद वेदों का ही हिस्सा है। सोचिए कितनी गहरी हैं हमारी जड़ें। चलिए अब आते हैं अपने सबसे पसंदीदा सेक्शन पर, रैपिड फायर राउंड। वो फैक्ट्स जो एग्जाम में सीधे सीधे टपकते हैं, तो एकदम ध्यान से सुनिएगा। पहला फैक्ट, इंसान ने सबसे पहले किस धातु का इस्तेमाल किया? लोहा? सोना? नहीं। सही जवाब है तांबा यानी कॉपर। दूसरा फैक्ट, भीमबेटका की गुफाएं, जहां वो शानदार रॉक पेंटिंग्स हैं, उनकी खोज किसने और कब की? नाम रट लीजिए, वीएस वाकानकर। साल था 1957। और तीसरा फैक्ट, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? इसका जवाब है 10। और इनमें से तीसरा मंडल गायत्री मंत्र के लिए और 10वां मंडल पुरुष सूक्त के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। बहुत कुछ पढ़ लिया है ना? चलिए अब 2 मिनट में सब कुछ फटाफट से दोहरा लेते हैं ताकि दिमाग में हर चीज बैठ जाए। तो क्या क्या याद रखना है? पाषाण युग के 3 हिस्से, पुरा, मध्य, नव। सिंधु घाटी, भारत के पहले इंजीनियर्स के बनाए शहर। हड़प्पा की खोज की साहनी ने, मोहनजोदड़ो की बनर्जी ने। वैदिक काल के 2 दौर, अच्छा वाला ऋग्वैदिक और बदलाव वाला उत्तर वैदिक। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और हमारा मोटो सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। बस अब जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाता हूँ। इतनी महान, इतनी एडवांस्ड सिंधु घाटी सभ्यता आखिर खत्म कैसे हो गई? क्या बाहर से किसी ने हमला किया था या फिर मौसम ने ऐसा कहर ढाया कि सब कुछ तबाह हो गया? इतिहास की एक बहुत बड़ी बहस है। सोचिएगा जरूर कि असली वजह क्या रही होगी। ये वीडियो रोहन चौधरी द्वारा बनाया गया है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले पड़ाव पर। धन्यवाद।